हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की इस सीरीज़ में आपका स्वागत। इस सेशन में बात करेंगे कैनवा के टेक्स्ट टूल के बारे में। टेक्स्ट टूल बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं टेक्सचुअल वर्कआउट के बारे में। यहाँ लेफ्ट साइड पे अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है ऐड टेक्स्ट बॉक्स। अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो आपका जो कैनवास है या जो आपने पिक्चर ले रखी है या जो बॉक्स ले रखा है, जो भी आपने पेज लिख रखा है, जो भी आपने पेज ले रखा है, उस पर आपके पास यहाँ पे ये टेक्स्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, दिस इज़ माई कंपनी, एग्जाम्पल के लिए। अब फिर से टेक्स्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स वगैरह डायरेक्टली क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दिस इज़ हेडिंग, सब हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, दिस इज़, मैं हल्का सा इसको नीचे ले आता हूँ और देखिए एडिट करने के लिए डबल क्लिक जरूर करें, दिस इज सब हेडिंग। और इसी तरह से अगर आप अलग तरह का टेक्स्ट चाहते हैं तो ये स्मॉल टेक्स्ट है, यहाँ पे आप ड्रैग करके डायरेक्टली भी ला सकते हैं। तो मैं माउस के साथ सीधा इसे ड्रैग करके यहाँ रख सकता हूँ। कोई नई टेक्स्ट चाहिए तो क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। और अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, आप यहाँ पे पेज नंबर डाल सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्टली पेज नंबर आपके पास आ जाएगा। मेरे पास यहाँ 2 पेज हैं, ऊपर पहला और नीचे दूसरा। आप ऐड पेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरा पेज भी आ जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा इफेक्ट है, एक बेहतर ऑप्शन है जिसमें ऑटोमेटिकली एक पेज नंबर आपके पास आना शुरू हो जाता है। नीचे की तरफ आपके पास कुछ अट्रैक्टिव से टेक्स्ट डिज़ाइन दिए हुए हैं जो पहले से ही टेक्सचर मोड में है। तो मान लीजिए मुझे जो टेक्स्ट का स्टाइल चाहिए, ध्यान रखिएगा फिर से ये प्रो वाला सिंबल नहीं चलेगा, नॉर्मल वाला चलेगा। मान लीजिए मुझे यही चाहिए, मैं इसको खींच के यहाँ ला सकता हूँ और अब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस भी कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ पहले, एग्जाम्पल दिखाने के लिए। ये मेरे पास साइज़ है। अब यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है तो देखिए इसने 2 पार्ट कर रखे हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ये सेगमेंट अलग है और ये सेगमेंट अलग है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, दिस इज़ माई कंपनी, एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा मैंने। और दूसरा यहाँ पे अगर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ भी चेंज कर सकता हूँ मैं, T1। अब देखिए मेरे पास कुछ मुझे करना खास नहीं पड़ा, लेकिन मेरा ये सिस्टम तैयार हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा साइज़ रिसाइज़ करके अपनी इमेज या पिक्चर के अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। इसी तरह से आप कोई और चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप अगर मान लीजिए इसे ले लेते हैं, यानी कि जो पेड है उस ऑप्शन को ले लेते हैं, जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, तो ये कैनवा आपको एक वार्निंग दे देगा कि आपके पास ये पेड वाला मॉडल है तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। ये ध्यान रखिएगा। फिर से नीचे की तरफ ये आपके पास टेक्स्ट इतना सुंदर सा दिया हुआ है, इसमें भी कुछ चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी अलग अलग तरह का, दिस इज माई कंपनी, और ये मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है। जब भी आप कोई चीज़ ऐसी लेते हैं टेक्स्ट मोड में तो आपके पास जब माउस क्लिक करेंगे तो यहाँ ग्रुप अनग्रुप का बटन आ जाएगा। अब क्योंकि बिल्कुल जुड़ा जुड़ा टेक्स्ट है तो मैं थोड़ा सा स्पेस चाहता हूँ, तो एक बार अनग्रुप करूँगा इनको मैं। अब देखें ये 2 मेरे पास अलग अलग हो गए। अनग्रुप करने के बाद अगर मैं इनको फिर से ग्रुप करना चाहता हूँ तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए माउस ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लेके आएंगे तो दोनों जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप कीबोर्ड में शिफ्ट की सहायता से शिफ्ट दबा के रखें, पहले टेक्स्ट को क्लिक करें, दूसरे टेक्स्ट को क्लिक करें तो ये आपका दोनों टेक्स्ट इकट्ठे सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप इसे ग्रुप क्लिक करके ग्रुप कर सकते हैं, तो फिर से ये ग्रुप बन गया है। तो इस तरह से आप कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं और उसको टेक्स्ट को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप टेक्स्ट मोड में आ जाते हैं तो आपको पता होगा, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था आपको कि सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऊपर की तरफ बार रहती है। बार में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जिसका यूज़ करके आप टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से इन्हें रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि मुझे ये स्टाइल चेंज करना है तो सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से माउस से आप सिलेक्ट कर ले और यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट है, डिफरेंट तरह का फ़ॉन्ट है, जैसा फ़ॉन्ट आप चाहें वैसा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं साइज़ को। मैं यहाँ छोटा कर लेता हूँ। डायरेक्टली नंबर भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 50 टाइप कर देता हूँ तो यहाँ 50 आ जाएगा। फिर से देखिए ये थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ेगा क्योंकि ये दोनों ग्रुप के अंदर हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट करता हूँ, अनग्रुप कर देता हूँ। अब अनग्रुप का फ़ायदा क्या है कि फिर से इन्हें खुद अलाइन करके सेट कर सकता हूँ। क्लिक करूँगा फिर से। अब आपके पास यहाँ कलर का ऑप्शन दिया है, कलर आप चेंज कर सकते हो। ये बेसिक जानकारी हम लोगो या टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे थे उसमें भी देखी थी हमने, लेकिन हम यहाँ से डेडिकेटेड टेक्स्ट वाले टूल को देखने जा रहे हैं।
बोल्ड करेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा अक्षर, इटैलिक में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। फिर आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। आपके पास लिस्टिंग दिया हुआ है, लिस्ट ऑर्डर लगाना है तो वो कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो आपके पास बुलेट लिस्ट आ जाएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो नंबर लिस्ट आ जाएगा। स्पेसिंग आप सेटअप कर सकते हैं, लेटर स्पेस भी सेट कर सकते हैं जो आपस का स्पेस रहता है, और लाइन स्पेस भी सेट कर सकते हैं जो ऊपर नीचे करके आप इसको सेटअप कर सकते हैं। मैं अभी इसे हटा देता हूँ और इसे सेंटर में रख देता हूँ। अब आप देखिएगा दोबारा से लेटर स्पेसिंग करूँगा तो कुछ इस तरह से लेटर के बीच में स्पेस पड़ जाएगा। लाइन स्पेसिंग का मतलब है दोनों लाइनों के बीच में स्पेस पड़ जाएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, यहाँ से ट्रांसपेरेंस कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। जब आप ट्रांसपेरेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं पिछले वाला जो कॉन्टेक्स्ट आपको या पिछले वाला एलिमेंट आपको दिखाई देगा। तो मान लो मुझे कोई पिक्चर बैक साइड पे डालनी है तो मैं डिज़ाइन पे चला जाता हूँ और एलिमेंट पे चला जाता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड। यहाँ मुझे जो बैकग्राउंड लगाना है सिलेक्ट करके यहाँ रखूँगा इसको मैं, और देखिए माउस अगर पूरा कॉर्नर पे ले जाऊँगा तो पूरी की पूरी स्क्रीन पे खुद ही अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर देगा। और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिस्ट करना चाहता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ। तो देखिएगा जब भी आप किसी फ़ोटो को अपनी ड्राइंग में या डिज़ाइन में लेके आएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने और मैं यहाँ रख दूँ लाके तो नॉर्मल एज अ पिक्चर पेस्ट हो जाएगा। मैं डिलीट कर देता हूँ। लेकिन जब मैं इसको ऊपर की तरफ कॉर्नर पे ले जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एक बैकग्राउंड पे के रूप में पूरी की पूरी इमेज पे सेट होने की कोशिश करेगा। तो जब ये सेट होगा तो बैकग्राउंड में देखिए ऑटोमेटिकली उसने सारी चीज़ें क्रॉप करके मुझे दे दी हैं और मेरे पास ये पूरा का पूरा इमेज बैकग्राउंड पे लग गया है। अगर आप इसमें फिर भी चेंजेस करना चाहते हो तो डबल क्लिक अगर आप इस पर करोगे तो अब यहाँ से इमेज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाओगे। मैं मान लो ये रख लेता हूँ तो मेरे पास ये इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पास यहाँ पे लगाने के लिए यूज़ की जा सकती है। हम लोग अगर आप आर दबाएं, सिर्फ आर की प्रेस करनी है तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा। इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ आर को और ये ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से, और चाहूँ तो उसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह सेट कर सकता हूँ और बहुत सारे ऑप्शंस मैं वहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। मैं क्लिक करूँगा इसे। अब मैं बात करता हूँ ट्रांसपेरेंसी की, तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी अगर आप कम करेंगे तो बैकग्राउंड का जो इमेज है वो आपके सामने शो करेगा, ये देखें। और इसी तरह से अगर कुछ एनिमेट करना चाहते हैं तो एनिमेशन लगा सकते हैं आप इस पर, ये देखें यहाँ से एनिमेशन लग जाएगा। एनिमेशन ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस में चलती हैं, वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ रहता है। आप पोजीशन सेट कर सकते हैं, बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, इसके अलावा टॉप में है या लेफ़्ट में है, मिडल में, सेंटर में, बॉटम पे, राइट पे, तो ये आप सब चीज़ें सेट कर सकते हैं खुद ही। इसमें पोजीशंस वगैरह भी सेट कर सकते हैं। जो हमारे पास अगला टूल है उसकी जानकारी भी हमने ली थी, कॉपी स्टाइल। अगर आपको एक स्टाइल दूसरे वाले साइड पे लगाना है, मान लो ये वाला स्टाइल आपको यहाँ इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले जहाँ से आपको कॉपी करना है स्टाइल उसको क्लिक करें, कॉपी स्टाइल बटन पे जाएं और अब जहाँ पे आपको पेस्ट करना है उसको क्लिक कर दें, तो आपका स्टाइल जो है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, यहाँ से स्मॉल कैप्स और बिग कैप्स में आप उसे बदल सकते हैं। तो इस तरह से इस सेशन में हमने देखा टेक्स्ट टूल्स हैं कौन से और किस तरह से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग या डिज़ाइन को बनाने के लिए। और जब भी आप कोई फ्लायर, कोई लोगो या कोई पैम्फलेट बनाने जा रहे हैं तो टेक्स्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस रूल रहता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई टेक्स्ट का आइडिया चाहिए तो फिर आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, वहाँ से लाके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मुझे मान लीजिए कुछ छोटा सा आर्टिकल टाइप करके लिखना है। आर्टिकल तो नहीं मैं कहता, बिल्कुल छोटा सा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है किसी चीज़ का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोवाइड मी ब्रीफ इंट्रो ऑफ माई MS ऑफिस वीडियो कोर्स अंडर 50 वर्ड्स। अब अगर मैं यहाँ टाइप कर दूँ इसको तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये 50 वर्ड्स के अंतर्गत, हालांकि मेरा वर्ड्स का स्पेलिंग ठीक नहीं रहा, फिर भी इसने पूरा का पूरा कंप्लीट मुझे जो टेक्स्ट मेरे पास आया उसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपके पास यहाँ कॉपी का बटन यहाँ भी दिया होता है, डायरेक्टली आप इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से भी। और अब वापस चलते हैं हम अपने टेम्पलेट में, ये वाला। अब मान लो मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो मैं क्या करूँगा, Ctrl A करके पहले वाले को हटा दूंगा, Ctrl V करके पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे नंबरिंग नहीं चाहिए तो इसको मैं डिसेबल कर दूंगा। और अब देखिए 50 वर्ड के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो वो उसने दे दी है। अब मैं क्या करूँगा, ये डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये वाला नहीं पार्ट चाहिए और ये वाला बिठा देता हूँ मैं और इसको यहाँ ले आता हूँ।
अब थोड़ा सा मुझे टेक्स्ट का सेटिंग करना है, और देखिए 50 वर्ड का मैं सेटिंग करूँगा इसे, और यहाँ से मैं इसे सेंटर कर लूँगा ताकि देखने में और सुंदर लगे। ये वाला जो टाइटल है, क्योंकि ये टाइटल लाइन है, इसे मैं बाहर ले जाता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ से हमारे पास ये अवेलेबल हो गया है पूरा का पूरा डेटा। मुझे यहाँ पे किसी भी तरह के लिए किसी भी तरह की लिस्टिंग नहीं चाहिए, तो मैं हल्का सा साइज छोटा कर देता हूँ इसमें टेक्स्ट में, और अब इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो अब देखें आप, अब आपके पास पूरा का पूरा एक इमेज विद टेक्सचुअल कंटेंट तैयार है। टेक्स्ट जो है मैंने चैट जीपीटी से प्रयोग किया है और कैनवा के डिज़ाइन टूल्स को यूज़ किया है, जिसके साथ मैंने अपना एक अट्रैक्टिव सा इमेज बना लिया है, और इस इमेज को मैं सोशल मीडिया, अपने सोशल प्लेटफॉर्म से आसानी से शेयर कर सकता हूँ। धन्यवाद।